पिछले वीडियो में मैंने बताया कि मैं अमृतसर से हरिद्वार पहुंचा बाय ट्रेन और यहां पर आकर के मां गंगा नदी के दर्शन किए। मां गंगा नदी के दर्शन करने के बाद में मैं पहुंचा मां मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। मां मनसा देवी के दर्शन करने के बाद में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं मां गंगा नदी की आरती और मां चंडी देवी के दर्शन और हरिद्वार घूमने में आपको कितना खर्च आने वाला है। मनसा देवी टेम्पल दर्शन करने के बाद में हम कर लेते हैं मां गंगा की संध्या आरती। तो चलिए चलते हैं मां गंगा की संध्या आरती में। 3139 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपने स्त्रोत गोमुख गंगोत्री हिमनद से 253 किलोमीटर की यात्रा करके गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रथम प्रवेश करती हैं। इसलिए हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ वह स्थान जहां गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है। हरिद्वार में हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। दोस्तों हम आ गए हैं आरती स्थल पे और यहाँ का जो है बहाव माँ गंगा नदी का कुछ इस प्रकार है। मैं पहुँच गया हूँ आरती स्थल पे और लगभग 6:30 बजे यहाँ पर गंगा माता की आरती शुरू होगी। ब्रह्मा जी से लगभग 23वीं पीढ़ी बाद और राम जी से लगभग 14वीं पीढ़ी पूर्व भगीरथ हुए। भगीरथ ने ही माँ गंगा को पृथ्वी पर उतारा। ये जो आप सामने देख रहे हैं यह मुख्य गंगा माता मंदिर है और राजा भगीरथ व हरिचरण मंदिर भी यही है। तो यहीं पर होने वाली है आज की संध्या आरती। दोस्तों माँ गंगा की आरती हमने कर ली है और जो माँ गंगा की आरती में हमें आनंद मिला, मैंने इतने लोग कभी भी किसी आरती में नहीं देखे। यहाँ का जो आरती है बहुत ही स्पेशल होता है। तो जब भी आप हरिद्वार आए तो यहाँ का आरती जो है जरूर अटेंड करें। पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पाताल में भगीरथी कहते हैं। गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जहाँ से भगीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती हैं। इस संगम के बाद गंगा का निर्माण होता है। यहाँ से गंगा नदी बहती है और बंगाल की खाड़ी में शामिल हो जाती हैं। गंगा जी हिंदुओं का मुख्य तीर्थ स्थानों में से एक है और श्रावण महीने में यहाँ पर कावड़ियाँ कई दूर दूर से जल लेकर आते हैं। हरिद्वार में यदि आप आए हैं तो कुल्हड़ का जो दूध है वो ज़रूर पी लें आप। यह जो दूध है ये 35 रुपये का पड़ता है, लेकिन एकदम बड़ा टेस्टी दूध है। कैसा है दूध? बढ़िया है, एकदम शानदार, मस्त मीठा दूध। हमने हमारी होटल से ही कर लिया है ई रिक्शा, और ई रिक्शा हमें चंडी देवी टेम्पल पहुंचा देगा मात्र 100 रुपये में।
कल बारिश होने के कारण हम माँ मनसा देवी टेम्पल तो दर्शन कर लिया, लेकिन चंडी देवी टेम्पल दर्शन करना रह गया था। तो हमने कल आपको मनसा देवी टेम्पल और गंगा आरती दिखा दी। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ चंडी देवी टेम्पल। हरिद्वार से चंडी देवी टेम्पल लगभग 3 किलोमीटर पड़ता है। ऑटो रिक्शा वाले 30 रुपये पर सवारी में आपको चंडी देवी के नीचे छोड़ देंगे, वहाँ से आपको पैदल चढ़ना पड़ेगा। चंडी देवी माता की चढ़ाई हमने घंटी से कर दी है। माँ चंडी देवी की चढ़ाई करते वक्त आपको हनुमान जी के वेश में भी कई लोग मिलेंगे। चंडी देवी टेम्पल में जब आप जाएंगे तो रास्ते में आपको सेवफल और केले मिल जाएंगे। सेवफल लिए हैं हमने 60 रुपये किलो और जो केले हैं वो है 60 रुपये दर्जन। तो आप यहाँ से ये ले लीजिए ताकि आगे की जो चढ़ाई आपको चढ़ने में आसानी रहेगी। माँ चंडी देवी की चढ़ाई नीचे से ऊपर तक 3 किलोमीटर की है। यदि आप चाहें तो इन रास्तों से भी माँ चंडी देवी की चढ़ाई कर सकते हैं। चंडी देवी टेम्पल में यदि आप जा रहे हैं तो रास्ते में आपको इस तरीके के शॉर्टकट रास्ते भी मिलेंगे, तो आप इन रास्तों से भी सीधे जा सकते हैं। थोड़ा कम आपको पड़ जाएगा, लेकिन जो चढ़ाई है वो एकदम ज़्यादा रहेगी, तो आप इन रास्तों से भी जा सकते हैं। चंडी देवी टेम्पल जो है ऊपर का रास्ता वो लगभग 3.5-4 किलोमीटर का पड़ता है और एकदम थोड़ी खड़ी चढ़ाई है। ये तो नॉर्मल रास्ता है, लेकिन यदि आप पेड़ी से जाएंगे तो और ज़्यादा आपको थकान महसूस होगी। उसके बाद में यहाँ पर रोपवे भी चलता है। रोपवे का जो किराया है पर पर्सन का 220 रुपये है और जो मनसा देवी टेम्पल है वहाँ पर जो किराया है वहाँ 150 रुपये पर पर्सन है। तो आप यदि चाहे तो रोपवे से भी आ सकते हैं। तो अभी तो हम जा रहे हैं पैदल, देखते हैं और कितना ऊपर है यहाँ से। आप इन रास्तों से भी शॉर्टकट में आ सकते हैं, लेकिन रास्ता कैसा है आप देख ही सकते हैं, हालत खराब हो जाएगी बिल्कुल। चल लकड़ी भी ना तोड़ दी है। चंडी देवी टेम्पल चढ़ते वक्त आपको कई ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिनमें रास्ते आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको खाने पीने की भी सामान कई मिल जाएंगे रास्ते में, तो आप यहाँ पर खा भी सकते हैं। और कुछ इस तरीके के नज़ारे और रास्ते आपको देखने के लिए मिलेंगे। माँ चंडी देवी में चढ़ने पर हम बिल्कुल एकदम पसीना पसीना हो गए हैं और ये टी शर्ट ये जो है पसीने में हो गई है। तो जो चढ़ाई है वो बहुत ही ऊपर है और एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो यदि आपको सांस संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप रोपवे से ही चले जाएं। चलो। मंदिर में ऊपर कई दुकानें लगी हुई है जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं। मन्नत मांगने के लिए कई लोग यहां पर चुनरियां भी बांधते हैं। यहाँ पर जो माता से मन्नत मांगते हैं वो चुनरियाँ जो बांधते हैं और उसके बाद में यहाँ से माता जी के मंदिर का गेट जो है स्टार्ट हो जाता है। बोलो जय माता दी, दिल से बोलो जय माता दी, दिल से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो। आज चंडी देवी के दर्शन हमने कर लिए हैं और दर्शन करने में हमें लगे हैं लगभग 15 से 20 मिनट। और इसके बाद वहाँ पर जो है कैमरा और ये ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम अंदर का जो है वीडियो आपको नहीं दिखा पाए, लेकिन यहाँ आने की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है। दर्शन करने के बाद में मैं पहुंच गया हूं मां चंडी देवी के इस व्यू पॉइंट पे, जहां से हरिद्वार का नज़ारा कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। यहाँ से जो है हरिद्वार का नज़ारा बहुत ही शानदार दिखता है। तो जब भी आप चंडी देवी माता मंदिर में आए तो इधर भी जो है देख लीजिए, यहाँ से बहुत ही शानदार नज़ारा दिखता है। यदि आप हरिद्वार घूमने के लिए आ रहे हैं तो 2 लोगों के हिसाब से मैं खर्च आपको बता रहा हूँ। 2 लोग यदि आप होटल लेंगे तो 500 रुपये में आपको अच्छी होटल मिल जाएगी। उसके बाद में आपको 500 रुपये लगभग खाने पीने के लग जाएंगे।
उसके बाद में 500 रुपये आप एक्स्ट्रा समझ लीजिए, यानी आप 1000 से 1500 रुपये में नॉर्मली अच्छे से हरिद्वार को पूरा घूम सकते हैं। और यदि आप बचाना चाहें तो इससे कम पैसे में भी आप हरिद्वार में आराम से बहुत अच्छे से घूम सकते हैं। हम जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से नहीं जाके हम दूसरे वाले रास्ते से जा रहे हैं, जिस पर थोड़ा ढलान है और कुछ पेड़ियाँ भी है। तो अभी के लिए मैंने आज आपको चंडी देवी माँ के दर्शन करवा दिए हरिद्वार में। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे हम आगे की जर्नी जारी रखेंगे और जो है दूसरा जगह हम कहाँ जाएंगे वो भी आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो अभी के लिए जय माता दी।